आप सभी का स्वागत है। ध्यान से सुनिएगा। सबका मानवाधिकार एक समान होना चाहिए, चाहे वो जाति, धर्म या जाति हो। किसी भी काम में सफलता पाने के लिए सही दिशा और संघर्ष की आवश्यकता होती है। जीवन का मतलब है अपने कर्तव्यों का पालन करना, चाहे वो जैसा भी हो। आपके आसपास जो कुछ भी हो, उसका सम्मान करें और सबका साथ दें। आपके सोचने का तरीका आपके कार्यों को प्रभावित करता है, इसलिए सकारात्मक सोच को बनाए रखें। अपने दुश्मनों को भी प्यार से संबोधित करने से आप उनकी भावनाओं को बदल सकते हैं। आपकी सोच और आवश्यकताओं के अनुसार कार्य करने में विवेकपूर्णता होनी चाहिए। कभी भी हारने का मन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन में संघर्ष ही एक सफलता की कुंजी होता है। आत्मा का सच्चा स्वरूप अनंत और अमर है, यह मानवता के शरीर से परे है। सफलता का रहस्य आपकी अद्भुत मेहनत, सही मार्गदर्शन और धैर्य में छिपा होता है। आपके आवश्यकताओं के अनुसार कार्य करने में विवेकपूर्णता होनी चाहिए। जीवन का मतलब है अपने कर्तव्यों का पालन करना, चाहे वो जैसा भी हो। आपके सोचने का तरीका आपके कार्यों को प्रभावित करता है, इसलिए सकारात्मक सोच को बनाए रखें। किसी भी समस्या का समाधान विचारशीलता और समर्पण में ही होता है। भगवान कृष्ण के शिक्षाप्रद उक्तियों का अनुसरण करके हम सफल और प्रेरित जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। उनके उपदेशों से हम अपने आदर्श और आचार्य के रूप में भगवान कृष्ण की शिक्षाओं का पालन करते हुए जीवन को सफल बना सकते हैं। सभी माननीय सभागृहों और प्रिय साथियों को नमस्कार। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ ताकि हम सभी एक साथ एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार कर सकें, प्रेरणादायक और सकारात्मक जीवन जीने के बारे में। आज के तेज और रुखी सूखी जीवन में हमें कई बार उत्साह हार जाता है और हमारी मानसिकता नीचे गिर जाती है। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे पास असीमित संभावनाएं होती हैं और हम अपने जीवन को सकारात्मकता और प्रेरणा से भर सकते हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परंतु यह बिल्कुल भी असंभव नहीं है। हमारे पास अनगिनत साधन होते हैं जिन्हें हम सही दिशा में प्रयोग करके आगे बढ़ सकते हैं। एक महान व्यक्ति ने सही कहा था, आपका ध्यान वही चीज खींचता है जिस पर आप विचार करते हैं। अपने लक्ष्यों का स्पष्टीकरण करें और उन पर निरंतर विचार करें, ताकि आपका ध्यान हमेशा उन उद्देश्यों की ओर दिशित रहे जो आपके जीवन को महत्वपूर्ण बनाते हैं। जब आप किसी कठिनाई का सामना करते हैं, तो याद रखें कि यह आपकी मजबूतियों को परीक्षण करने का मौका हो सकता है। इससे हार जाना या पीछे हटना कभी भी विकल्प नहीं होना चाहिए। संघर्षों से गुजरने के बाद हमें अपनी मजबूतियों पर विश्वास रखना चाहिए और आगे बढ़ने का संकल्प करना चाहिए। आजकल की भागदौड़ और तंगियों में हम अक्सर अपने लक्ष्यों और सपनों को भूल जाते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे पास सिर्फ एक जीवन होता है और हमें उसे सही दिशा में दिशा निर्देश करना होगा। हमें उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करना होगा और कभी भी हार नहीं मानना होगा। साथ ही हमें अपने आसपास के लोगों के प्रति भी सहयोगी और समर्थ बनने का प्रयास करना चाहिए। जब हम साथ मिलकर काम करते हैं, तो हमें सफलता पाने की संभावना बढ़ जाती है। आज के दौर में हमारे सामने अनगिनत अवसर होते हैं, लेकिन कई बार हम अपनी आत्मा को सीमित कर देते हैं। हमारी सोच और विश्वासों की मानवीय सीमाएं हमें पिछड़ने से रोक सकती हैं। लेकिन जब हम यह समझते हैं कि हमारे पास असीमित पोटेंशियल है, तो हम अपने आप को सच्चे मार्ग पर ले जा सकते हैं। सफलता का मार्ग कभी भी आसान नहीं होता है। रास्तों में कई प्रकार की चुनौतियां और परिस्थितियां आ सकती हैं।
लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे उनका सामना करते हैं। हार नहीं मानने वाले ही अक्सर अपने लक्ष्यों तक पहुंच पाते हैं। आपकी सोच और अभिवादन तरीके से आपके कामों को प्रभावित करते हैं। यदि आपकी सोच सकारात्मक है तो आप उन समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं जो आपके समृद्धि के मार्ग में आ रही हैं। आपके पास सफलता पाने के लिए आवश्यक सभी साधन हैं। आपको उनका सही तरीके से उपयोग करना होगा। आत्मविश्वास, मेहनत और सही मार्गदर्शन के साथ आप सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ते समय आपको अवसरों को पहचानने की क्षमता रखनी चाहिए। कई बार अवसर छोटे सा दिख सकते हैं, लेकिन उनमें छुपी महत्वपूर्ण सीखें होती हैं। धैर्य और संघर्ष से ही सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त किया जा सकता है। असफलता आने पर हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि उसे एक सीख के रूप में देखना चाहिए और आगे बढ़ने का संकल्प करना चाहिए। साथ ही हमें अपने कार्यों में पसीने की मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि बिना मेहनत के सफलता पाना संभव नहीं होता। आपके प्रयासों का परिणाम जरूर मिलेगा, बस आपको कभी नहीं हारना है। इसके साथ ही हमें अपने सपनों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। सपने वो मोती होते हैं जो हमें आगे बढ़ने की दिशा में प्रेरित करते हैं। चाहे वो कितने भी बड़े हो, हमें उन्हें पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। आपके सफलता की यात्रा में आपके असामान्य प्रयासों की मान्यता देने वाले हमेशा हमारे साथ होते हैं। आपके परिवार, मित्र और आपके सभी प्रियजन हमेशा आपकी सफलता की ऊंचाइयों में आपका साथ देंगे। सफलता का मार्ग थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन जब आप मेहनत, संघर्ष और आत्मसमर्पण से उसे तय करते हैं, तो उसका आनंद अनमोल होता है। ध्यान दें, सफलता का मार्ग कभी भी सीधा नहीं होता है, लेकिन वह यात्रा आपके व्यक्तिगत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपकी सफलता की कहानी एक दिन दुनिया के सबके सामने होगी और आपकी मेहनत और परिश्रम का सिला आपको मिलेगा। सफलता का सच है कि यह आपके आत्मविश्वास में है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, तो आप संघर्षों को भी आसानी से पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। सफलता के लिए आवश्यक है कि हम अपने कर्मों को भली भांति सोचकर और सही दिशा में करें। कभी भी हार नहीं मानने और सही मार्ग पर चलते रहने की कठिनाइयों का सामना करें। जीवन की सफलता उस लंबे सफर का हिस्सा है जिसमें हम कई बार गिरते हैं, लेकिन हमेशा उठते हैं। हार न माने, उठकर फिर से आरंभ करें और आगे बढ़े। सफलता का मार्ग विश्वास, मेहनत और समर्पण से भरा होता है। जब हम अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण और संकल्प रखते हैं, तो हम अपने आप को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। सफलता के लिए आवश्यक है कि हम अपने दृढ़ संकल्प के साथ काम करें, धैर्य रखें और कभी भी हार न मानें। हमारी मेहनत और समर्पण ही हमें उन दुविधाओं से गुजरने में सहायता करते हैं और हमें सफलता की ओर आगे बढ़ने में मदद करते हैं। आपकी सोच आपके जीवन की दिशा तय करती है। सकारात्मक सोच हमें उत्साहित करती है, जबकि नकारात्मक सोच हमें रोकती है। सफलता की ओर आगे बढ़ने के लिए हमें सकारात्मक सोच को अपनाना होगा। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि हमें अपने आप में विश्वास रखना चाहिए और सकारात्मक सोच को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। हमें किसी भी स्थिति में अपने आत्मसमर्पण को नहीं खोना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ने का संकल्प रखना चाहिए। धन्यवाद।